गाइस, सो आई बिलीव लर्निंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। एंड ट्यूसडे है तो यूवर्स थर्ड पार्टीज की रीडिंग होने वाली है एज यूजुअल, जैसा कि चैनल पे होती है। ठीक है, तो आप लोग कर लीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो, और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट। और इस रीडिंग में मैं ये चेक करने वाली हूँ आपके पर्सन की इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टीज को लेकर के, आपको लेकर के। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और रोमांटिक थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व है, ठीक है, देन आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, ये जानने के लिए कि आपके पर्सन उस थर्ड पार्टीज के बारे में राइट करंट में क्या सोच रहे हैं, उसके लिए क्या कुछ करने के लिए सोच रहे हैं, और आपके लिए क्या कुछ करने के लिए सोच रहे हैं आपके पर्सन, राइट। और आपका फ्यूचर भी चेक किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप लोग कर लीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। और गाइस एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, रिसेप्टिव होकर के। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं अगर अपनी बुक कराना तो आप मुझसे बुक करा सकते हैं। और मुझसे बुक कराने के लिए ठीक है, आपको करना है मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू आपको अपनी रीडिंग बुक करानी है। और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेरे इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको, ठीक है, मेंशन होगा, वहाँ पे आप वहाँ से आप बुक करा सकते हैं। ठीक है, राइट। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। और एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो आप किसी भी जेंडर के, आप मेल है या फीमेल है, से देख सकते हैं अपने तरीके से, अपनी सिचुएशन से रेजोनेट करके। ठीक है, एंड आप किसी भी जेंडर के हैं, ज़ोडिएक के हैं, साइन के, कंट्री के हैं, रीजन, रिलीजन, क्षेत्र के, कम्युनिटी के हैं, एज ग्रुप के हैं, देख सकते हैं। आपका कोई भी सिचुएशन, आप मैरिड है, नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप में कोई स्पेसिफिक पर्सन या सिचुएशन है जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं। अगर आपके पर्सन की लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टीज है तो चलिए कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे उस थर्ड पार्टीज के लिए और आपके लिए क्या करने की। तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या कुछ अनफोल्ड होता है। इससे होने जा रही है थर्ड पार्टीज की एनर्जीज चेक, आपके पर्सन की फीलिंग्स, इंटेंशंस अभी क्या है, एंड इससे करेंगे आपके लिए। ठीक है, आपके लिए चेक। तो आप लोग अपने पर्सन का नाम लीजिए, एंजल से प्रे कीजिए, कुछ भी अनफोल्ड कराना चाह रहे हैं रिगार्डिंग थर्ड पार्टीज और आपके रिलेशन के रिगार्डिंग, अपने पर्सन के रिगार्डिंग प्रे कर लीजिए, फोकस कीजिए, पर्सन का नाम लीजिए। थर्ड पार्टी अवेयर रहता है उसको भी, उस पर भी फोकस, उसका भी नाम ले लीजिए। चलिए, एंजल्स क्या करने की सोच रहे हैं करंट में मेरे व्यूवर्स के पर्सन थर्ड पार्टीज के लिए, क्या करने की सोच रहे हैं, थर्ड पार्टीज के लिए क्या करने की सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन करंट में। एंजल्स करंट में क्या कुछ करने की सोच रहे हैं। 4 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैज की एनर्जी से आपके पर्सन या थर्ड पार्टीज हो सकती है। ये इवन आप लोगों की भी ये ज़ोडिएक या साइन हो सकते हैं। एंड जस्ट प्लीज अनफोल्ड करंट में क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टीज के लिए, थर्ड पार्टीज के लिए क्या सोच रहे हैं जस्ट मेरे व्यूवर्स के पर्सन थर्ड पार्टीज को लेकर के। 4 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स एंड एम्परर, राइट। कुछ लोग, आप लोग तो डिवाइन कनेक्शन में भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर या डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, कुछ के पार्टनर मैरिड हो सकते हैं थर्ड पार्टी से, और कुछ के पार्टनर मैरिज की बात में भी चल रही हो थर्ड पार्टी से, या मैरिड ही हो थर्ड पार्टी से, तो ये भी सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, चलिए इसको क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ वैंड्स, यस थर्ड पार्टीज तो हैं। ठीक है, चलिए इसको क्लैरिफाई करते हैं। जस्ट क्या करने की सोच रहे हैं 4 ऑफ वैंड्स, क्लैरिफाई कीजिए क्या कुछ करने की सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन उस पर्टिकुलर थर्ड पार्टीज को लेकर के, क्या कुछ करने की सोच रहे हैं एंजल्स उस थर्ड पार्टीज को लेकर के। 4 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए, मेरे 4 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए क्या कुछ करने की सोच रहे हैं, राइट। क्या कुछ करने की सोच रहे हैं एंजल्स। चलो ये 2 लेते हैं। सो वी हैव मून एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड, क्लैरिफाई एस ऑफ वैंड्स एंजल क्या करने की सोच रहे हैं थर्ड पार्टीज के लिए, राइट। द एम्परर क्या करने की सोच रहे हैं एंजल्स थर्ड पार्टीज के लिए, क्लैरिफाई क्या करने की सोच रहे हैं एंजल्स थर्ड पार्टीज के लिए। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए थर्ड पार्टीज को करंट में क्या करने की सोच रहे हैं, करंट थर्ड पार्टीज के लिए क्या करने की सोच रहे हैं व्यूवर्स के पर्सन, जिस भी थर्ड पार्टीज के बारे में मेरे व्यूवर्स जानना चाह रहे हैं पर्सन के रिगार्डिंग, तो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं उस थर्ड पार्टीज के लिए, एंजल्स क्या कुछ सोच रहे हैं उस थर्ड पार्टीज के लिए। क्लैरिफाई द एम्परर, प्लीज क्लैरिफाई द एम्परर, राइट, थैंक यू। डेविल का कार्ड है, तो मैं रिवर्स में लूँ या ठीक है। चलिए सो बात करें इधर से 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी एनर्जी से गाइस, और इधर से 4 ऑफ कप्स का भी एनर्जी से गाइस। आपके पर्सन की बात करें तो इन कार्ड से, ठीक है, आपके पर्सन ट्रैप फील करते हैं खुद को थर्ड पार्टीज में। ठीक है, और थर्ड पार्टीज को उन्होंने चूज किया था या थर्ड पार्टीज में वो इन्वॉल्व हुए थे, ट्रैप हुए थे, ठीक है, किसी भी तरीके से, तो उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा आइसोलेट फील करते हैं, सौरव फील करते हैं, अनफुलफिल्ड फील करते हैं खुद को। ठीक है, उदास हैं, पछतावा है, ठीक है, और मिस कर रहे हैं
आपको भी मिस करें और वो मोमेंट को भी मिस करें कि किस मोमेंट पे उन्होंने ये थर्ड पार्टीज के ट्रैप में ट्रैप हुए थे, राइट। सो 4 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ऑन द मून ने, ठीक है। थर्ड पार्टीज का तो देखो है ही, थर्ड पार्टीज का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। तो आपके पर्सन ना देखो थर्ड पार्टीज से ना को एंड ही करना चाह रहे हैं, ठीक है। 3 ऑफ वैंड्स है, 10 ऑफ वैंड्स है, तो कुछ ना कुछ थर्ड पार्टीज के बारे में सोच रहे हैं वो इसको एंड करने की, ठीक है। इससे अगर आपके पर्सन का लव रिलेशन में है या ठीक है मैरिड रिलेशन में है आपके पर्सन से ये थर्ड पार्टीज, तो लेकिन आपके पर्सन थर्ड पार्टीज के ट्रैप से ओवरऑल इसके ट्रैप को एंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। इससे मूव ऑन करना चाह रहे हैं, ठीक है। इससे मूव ऑन करना चाह रहे हो इस थर्ड पार्टी से, क्योंकि थर्ड पार्टीज में उनको बहुत ज़्यादा चीटिंग्स मिलती है, हार्ट ब्रेक्स है, डोमिनेशन है, मैनिपुलेशन है थर्ड पार्टीज में। या वो थर्ड पार्टी से मैरिज है तो उस मैरिज थर्ड पार्टी के साथ उस मैरिज में उनको मैनिपुलेशन है, हार्ट ब्रेक्स है, चीटिंग्स है, बर्डन है, ठीक है, उनको उस थर्ड पार्टी से। एंड ये दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी पड़ती है थर्ड पार्टीज की, ठीक है, राइट। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं उस थर्ड पार्टीज के ट्रैप से खुद को आज़ाद करना चाह रहे हैं, ठीक है। उससे वॉक अवे करके अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, पैशनेट न्यू बिगनिंग जहाँ वो चाहते हैं, एंड वो मोस्ट प्रोबेबली आपसे ही न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं वो थर्ड पार्टी से एंड करके, ठीक है। डेविल का कार्ड रिवर्स में है, ठीक है। पहले वो इस थर्ड पार्टीज के लिए ऑब्सेशन था उनको, ठीक है, या बहुत ज़्यादा इसके लिए वो करते भी थे आपके पर्सन, ठीक है। हर तरीके से मटेरियलिस्टिक नीड पूरी करना, मेंटल नीड्स, फिजिकल नीड्स, फाइनेंशियल नीड पूरी करना, बट अभी ये रिवर्स में है, ठीक है। तो आपके पर्सन को अभी 2 अक्ल आ गई है कि अभी ठीक है ये इस चीज़ में उनको ट्रैप नहीं होना है, या आपको उनके पर्सन ने इस पर देना बंद ही कर दिया या कम कर दिया है अपना, ठीक है, सब कुछ कम कर दिया, इस पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना बंद कर दिया है। इसका पहले इसने कोई हो भी सकता है पास में ब्लैक मैजिक वगैरह या कुछ, ठीक है, मैनिपुलेशन रहा इस थर्ड पार्टीज का, दैट्स वाई आपके पर्सन उसमें ट्रैप थे, ठीक है। लेकिन अभी कहीं ना कहीं आपके पर्सन को एक अवेकनिंग है, ठीक है, कि ये थर्ड पार्टीज ने या तो उनको मैनिपुलेट किया था या कुछ स्पेल्स वगैरह किए थे, ठीक है, ये चीज़ें। और थर्ड पार्टीज ना काफ़ी डेविलिश एनर्जीज है, ठीक है। तो आपके पर्सन को ये चीज़ें तो अनफोल्ड है कि अगर वो पास में इसके लिए अगर ऑब्सेस्ड भी थे ना, ठीक है, थर्ड पार्टीज के लिए, तो वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टीज का कोई ना कोई मैनिपुलेशन था, ठीक है, या स्पेल्स वगैरह थे। तो ये रिवर्स में, तो अब ये स्पेल्स रिवर्स हो चुके हैं, ठीक है, और आपके पर्सन का अवेकनिंग हो चुकी है, और अब आपके पर्सन ने इसके लिए ऑब्सेस्ड होना बंद कर दिया, इसको देना बंद कर दिया है। जिस भी तरीके से इसको देते थे इसकी नीड्स को पूरी कर रहे थे, मेंटल नीड्स, फाइनेंशियल नीड्स, या ठीक है इमोशनल नीड, फिजिकल नीड, वॉट एवर, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना बंद कर दिया। अगर ये मैरिड है तो, अगर थर्ड पार्टी से मैरिड है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना बंद कर दिया है, बंद कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, इस थर्ड पार्टीज के लिए इसको देना इसके लिए, ठीक है। और वहाँ से वो वॉक अवे कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टीज में उनको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक है। और वो अपनी पैशनेट शुरुआत वहाँ करना चाह रहे हैं जहाँ वो फील करते हैं, जहाँ जिससे उनको प्यार है, ठीक है, जिसके लिए वो लव रोमांस फील करते हैं। देखो लव और रोमांस एक अलग चीज़ है, एक ऑब्सेशन अलग चीज़ है। थर्ड पार्टीज ऑब्सेस्ड है हर चीज़ को लेकर के, चाहे लव, ठीक है, रिलेशन को लेकर के, पैसे को लेकर के, अपनी ज़रूरतों को लेकर के, रिलेशन को लेकर के, ठीक है। तो आपके पर्सन उस ऑब्सेस ऐसे ट्रैप में नहीं वो होना चाहते, ट्रैप में, ठीक है, क्योंकि वैसे ट्रैप में वो खुद को आइसोलेट भी फील करते हैं और बंधन में भी फील करते हैं, ठीक है। ओबियस आज़ादी नहीं है वहाँ, राइट, बर्डन अननेसेसरी है, राइट, मैनिपुलेशन है, धोखे हैं, चीटिंग्स हैं, इवन स्पेल्स भी हो रहा है, ठीक है। तो आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से तो वॉक अवे करना चाह रहे हैं, ठीक है, यस। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को ये चीज़ें हुई हों, ठीक है, कुछ ना कुछ रियलाइजेशन हुआ हो कि ये थर्ड पार्टीज का, देखो अगर थर्ड पार्टीज लव अफेयर में आपके पर्सन की, तो ये भी है कि आपके पर्सन को ये हुआ हो कि थर्ड पार्टीज उनको चीट करिए, कि थर्ड पार्टीज की बात कहीं और चल रही हो, किसी और रिलेशन में भी हो, किसी और से मिंगल करती हो, या उसकी शादी की बात कहीं और चल रही हो, या ये थर्ड पार्टीज आपके पर्सन से मैरिड भी है ना, तो ये किसी ना किसी, ठीक है, रिलेशन में इन्वॉल्व रहती है वो थर्ड पार्टीज, कोई भी वो थर्ड पार्टीज है ना आपके पर्सन की लाइफ में, तो वो किसी और, ठीक है, किसी और वो थर्ड पार्टीज भी किसी और थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व रहती है, एक्सक्यूज मी, ठीक है। उस थर्ड पार्टीज का भी कहीं अफेयर चलता है, ठीक है, किसी और ठीक है, कहीं और अफेयर चलता है। तो इस चीज़ से आपके पर्सन काफ़ी हार्ट ब्रोकन है, ठीक है। ये सीक्रेट्स में भी थर्ड पार्टीज का रिवील हो गया आपके पर्सन से कि थर्ड पार्टीज कहीं और भी मिंगल कर रही थी, या तो थर्ड पार्टीज की, अगर थर्ड पार्टीज अनमैरिड, ठीक है, का लव रिलेशन था आपके पर्सन से, तो ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टीज किसी और से शादी की बात चल रही हो उसकी, ठीक है, या शादीशुदा भी थी थर्ड पार्टीज आपके पर्सन से, तो ठीक है, उसका किसी और से अफेयर चल रहा था। तो आपके पर्सन काफ़ी शॉक्ड है इस चीज़ को लेकर के, ठीक है, जब भी थर्ड पार्टीज की चीज़ उनको रिवील्ड हुई है, या थर्ड पार्टीज का कोई कारनामा, उनका मैनिपुलेशन भी उन से भी उन हार्ट ब्रेकन है, थर्ड पार्टीज के डोमिनेशन से या स्पेल्स वगैरह किया था उस वजह से भी, या थर्ड पार्टीज इतनी ऑब्सेस्ड थी ना हर चीज़ों को लेकर के, ऑब्सेस्ड है, ठीक है, रिलेशन को, मनी को, अपनी ज़रूरतों को लेकर के, चाहे वो मेंटल ज़रूरत हो उसकी, फिजिकल इमोशनल हो,
फाइनेंशियल ज़रूरत हो, ठीक है, और उसकी इनसिक्योरिटीज़ भी बहुत है रिलेशन को लेकर के कि कहीं आपके पर्सन उससे मूव ऑन ना कर जाए, ठीक है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं गलत तरीके से आपके पर्सन को ट्रैप कर रखा है, ठीक है। तो उसको ये चीज़ें तो है, लेकिन आपके पर्सन से उसका असर कम हो गया अब, ठीक है। पहले आपके पर्सन वो ऑब्सेस रहते थे, क्यों रहते थे? क्योंकि वो खुद ऑब्सेशन में डालती थी, मैनिपुलेशन भी करती थी, या स्पेल्स की जरूरत पड़ती थी स्पेल्स भी करती थी, ठीक है। लेकिन अभी आपके पर्सन अपनी पावर में है, ठीक है, अपनी पावर में है वो, ठीक है, और इस थर्ड पार्टीज पे बराबर वो नज़र रखते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखते हैं थर्ड पार्टीज पे, ठीक है। डिस्टेंस क्रिएट कर रखा अभी तो थर्ड पार्टी से आपके पर्सन ने, ठीक है। किसी भी तरीके का मेंटल, फिजिकल, इमोशनल डिस्टेंस कर रहे हैं या डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, या कर भी रखा है और फ्यूचर में वो डिस्टेंस क्रिएट भी कर लेंगे। इस थर्ड पार्टीज को वो सोच रहे हैं कम्प्लीटली एंड करने का, काफ़ी प्लानिंग चल रही है उनकी, ठीक है, कि थर्ड पार्टीज के रिगार्डिंग उनको कोई सुराग मिले, कोई स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और वो उसके ज़रिए उस थर्ड पार्टीज को अपनी लाइफ से एंड कर सके कम्प्लीटली, ठीक है। और करंट में तो कुछ के पर्सन इससे मूव ऑन भी कर चुके हैं इस थर्ड पार्टी से, ठीक है। और फिर जिनके पर्सन अभी तक कंप्लीटली मूव ऑन नहीं कर पाए, लेट सपोज मैरिड है जिनके पर्सन, इतना इजी नहीं है थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना, तो आपके पर्सन ना, ठीक है, फ्यूचर में इससे मूव ऑन करने के, ठीक है, कोई ना कोई कहना ना, कोई आइडिया, कोई सुराग इसके रिगार्डिंग, क्योंकि आपके पर्सन को शक तो है इस पर, ये किसी और में भी इन्वॉल्व रहती है, ठीक है, या कुछ ना कुछ गलत एक्टिविटीज़ करती है, कोई स्पेल्स, मैनिपुलेशन, या कुछ ना कुछ किसी से बात करना या किसी से, ठीक है। तो आपके पर्सन से मूव ऑन करने की सोचा, और वो कोई ना कोई राइट टाइम का ही वेट कर रहा है कि इसको एंड करें, ठीक है, और इससे मूव ऑन करें। और देख लेते, देखो, चूज अ न्यू डायरेक्शन और अनएक्सपेक्टेड, आपके पर्सन देखिए इससे मूव ऑन करना चाह रहे हैं, और अनएक्सपेक्टेड वो ये कभी भी चाह रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी कर ले। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट इस थर्ड पार्टी से उनके कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे हैं, जैसे मैंने कहा, ठीक है, इसलिए वो इस थर्ड पार्टी से ना, देखो, उन्होंने रिजॉल्व करने की भी बहुत कोशिश की हो, अब वो चाह रहे हैं ना कि इस थर्ड पार्टी को, ठीक है, का सिनेरियो ही वो करके थर्ड पार्टी से जितने भी उनके कॉन्फ्लिक्ट है उसको एंड करके, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट है, और आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक न्यू डायरेक्शन को चूज कर लें, ठीक है, आपकी तरफ, जैसा मैंने कहा ना, आपके पर्सन एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप इससे नहीं, थर्ड पार्टी से नहीं, यहाँ तो एंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, यहाँ तो ट्रैप फील करते हैं, यहाँ तो सौरो गिल्ट की एनर्जीज में अनफुलफिल्ड है, ठीक है, सैड है, क्योंकि थर्ड पार्टीज में वो एंड करना चाह रहे हैं और वो नहीं हो पा रहा, उसका बर्डन, उस थर्ड पार्टीज के बर्डन को रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, तो भी है, ठीक है। और ऑब्वियस पास्ट में भी उन्होंने गलती से ही इसको चूज़ किया था ना, तो वो गलती को भी सोच सोच के करके कि ना चूज़ करते, ना इसके मैनिपुलेशन में ट्रैप होते, ना ये दिन देखने होते उनको, ठीक है, ना ये दिन उनको वो करने पड़ते, इन पे बीतते ये चीज़ें, ठीक है। एक कार्ड और लेना चाहूँगी, देखो, आपके पर्सन ने अगर ये वो यही सोचते हैं, आई डोंट नो व्हाट आई हैड अंटिल आई लॉस्ट इट, ठीक है, आपके पर्सन ना तभी तक आपकी वैल्यू नहीं आप उनको हुई थी, तभी तक उन्होंने आपको खो नहीं दिया थर्ड पार्टीज के कारण। चलो एक मैसेज और कि थर्ड पार्टीज के लिए क्या सोचा है एंजल्स, फाइनली थर्ड पार्टीज के लिए क्या सोच रहे हैं। देखो, आई एम बैलेंसिंग माई लाइफ एंड माई सेल्फ, आपके पर्सन ने आइसोलेट कर रखा है थर्ड पार्टी से, वो खुद को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, और अपनी लाइफ बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी से, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ठीक है, और ये विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ में हो जाएगा, अभी से भी 2 मंथ में कि वो उससे एंड कर ले, ठीक है, उससे एंड कर ले, यस, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं अनकंडीशनली, राइट। आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी को ये बोलना चाह रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी से एंड करना चाह रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं वो थर्ड पार्टी से, तो ठीक है, फ्यूचर में वो बोलेंगे कुछ, ठीक है, कुछ दिन बाद, कुछ हफ्ते या कुछ महीने बाद वो ये चीज़ें थर्ड पार्टी से बोल देंगे कि वो थर्ड पार्टीज में नहीं, अब थर्ड पार्टीज के रिलेशन को और नहीं निभा सकते, या उसमें कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते, या मैरिड है तो उस मैरिज को नहीं निभा सकते, ठीक है, ये चीज़ें, राइट, थर्ड पार्टी से, और उसको एंड करेंगे, ठीक है, उसको एंड ही करेंगे वेरी सुन का कार्ड है, वेरी सुन का कार्ड है, तो बहुत जल्दी होगा, टुडे का भी कार्ड है, कुछ के पर्सन तो आज ही बोल देंगे थर्ड पार्टी से कि वो उनको थर्ड पार्टीज में नहीं रहना है, ठीक है। चलो, तो ये थर्ड पार्टीज के लिए है, वो कुछ करने का सोच रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें करंट में कि वो ये थर्ड पार्टी से को एंड करने की सोच रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना बंद कर रहे हैं अब, ठीक है, अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, थर्ड पार्टीज को एंड करना चाहते हैं उससे, क्योंकि लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, इम्बैलेंस है लाइफ में उसकी वजह से, तो ठीक है, वो थर्ड पार्टी से सब कुछ एंड करके अपनी लाइफ को बैलेंस करके अपनी लाइफ में आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, राइट। आपके लिए चेक कर लेते हैं फीलिंग्स, क्योंकि वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा ट्रैप है।
और उनके आए दिन लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं आपके पर्सन के। और आपके पर्सन को मे बी वो धमकी भी देती है थर्ड पार्टीज किसी ना किसी तरीके की। अगर मैरिड है तो वो लीग कोर्ट कचहरी की भी धमकी, डिवोर्स की तो नहीं कि कोई वो चीज़ें कुछ कानून वो होता है ना कि मैरिड लोग कुछ दफ़ा लगवा देगी है वो। लेकिन अब आपके पर्सन ना ठीक है अपनी पावर में अभी वो थर्ड पार्टीज पे ही लगवा देंगे कुछ ना कुछ 2-4 कानून। अगर वो उनको शक तो है थर्ड पार्टीज पे कानून उसके प्रति ना कुछ सुराग वो कर रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कि ठीक है आपके पर्सन को ये तो है ये थर्ड पार्टी किसी थर्ड इश्यूज़ में इन्वॉल्व है, ठीक है कुछ ना कुछ गलत करती है। ये चीज़ें भी करवा सकते हैं आपके पर्सन, लीगल मैटर हो तो उससे भी। ये कार्मिक है आपके पर्सन की, ठीक है। तो इस कार्मिक के ट्रैप से को वो एंड करना चाह रहे हैं। इसका ऑब्सेशन तो आपके पर्सन से बिल्कुल वो हो गया, अब मिट गया है, अब नहीं रहा इस थर्ड पार्टी का ऑब्सेशन आपके पर्सन पे। और इसकी कुछ भी डेविलिश कुछ भी इवलिश डेविलिश इम्पैक्ट डालती भी थी ना, जिस भी तरीके से मैनिपुलेशन करके लड़ाई झगड़ा करके स्पेल से, ठीक है कुछ भी प्लानिंग प्लॉटिंग करके, अब आपके पर्सन पे उसका असर नहीं होता क्योंकि आपके पर्सन अवेकंड है और अपनी पावर में अभी इंट्यूटिव हो गए हैं काफ़ी, ठीक है। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या करने की सोच रहे हैं एंजल्स? तेरी तारीफों में चश्मे बदूर, आपके लिए फीलिंग है तेरी तारीफों वाली चैनल सॉन्ग। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या करने की सोच रहे हैं? देखो एम्पायर का कार्ड इधर भी आपके लिए भी अनफोल्ड हुआ है आपके सिचुएशन में भी। तो आपके कुछ के डिवाइन मैस्कुलेंस भी हो सकते हैं, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि आप लोग मैरिड हो या आप लोगों की बात चल रही हो मैरिज की, ठीक है। वो थर्ड पार्टी लव अफेयर में हो, ठीक है आपके पर्सन से, और आप मैरिड हो या आपकी मैरिज की बात चल रही हो, वो लव अफेयर में भी हो, वो थर्ड पार्टी लव अफेयर में हो लेकिन मैरिज की बात आपसे चल रही हो, या आप मैरिड हो अपने पर्सन से और मैरिड नहीं है आप अपने पर्सन से, तो आपकी मैरिज की बात चल रही हो, ठीक है। या इससे भी मैरिड है इस थर्ड पार्टी से, तो वहाँ से वो एंड करके आपसे मैरिज करना चाह रहे हो, ठीक है। तो जैसा सिचुएशन है वैसा लीजिएगा। ये 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आपके लिए भी है, ठीक है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी अनफोल्ड हो चुके हैं। एरीज, लियो, सैज और एरीज स्ट्रॉन्ग है, प्रोमिनेंट है। आपके पर्सन की बात करें तो आपके पर्सन आपके रिलेशन को कहीं ना कहीं फ्यूचर में हासिल करने की ही प्लानिंग करें, ठीक है। जिनकी मैरिज नहीं है तो मैरिज करने की और आपकी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की। जिनके पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया था चाहे इमोशनली चाहे जिस भी तरीके से फिजिकली, वो आपकी तरफ कम बैक करने की सोच रहे हैं, ठीक है। एंजल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है? हाई प्रेस्टेस का कार्ड है, ठीक है। तो मैं अभी नहीं ले रही हूँ, ठीक है। आपके पर्सन देखो आपसे मैरिज करने की सोच रहे हैं, राइट। क्वीन ऑफ देखो क्वीन ऑफ कप्स को नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ने क्लैरिफाई किया, आपसे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ एक एक्शन जेस्चर लेना चाह रहे हैं, आपके लिए कुछ करना चाह रहे हैं, आपको लव आपके फेवर में करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपको अपना लव प्रपोजल देना चाह रहे हैं क्योंकि उनको ये है, ठीक है। करंट में तो आपको रिसीव हो सकते हैं चीज़ें क्योंकि उनको तो अनफोल्ड है कि आप उनके जेन्युइन पार्टनर है, आप लविंग एक्चुअल में लविंग है, केयरिंग है, प्योर सोल है, ठीक है, प्योर है काफ़ी, ठीक है। ये ले लेती हूँ मैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ, ठीक है, वैंड्स स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया। 8 ऑफ कप्स को 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ने, वो थर्ड पार्टी से वॉक अवे कर रहे हैं आपके लिए और आपकी तरफ एक एक्शन जेस्चर ले रहे हैं, अपनी कन्फ्यूजन से वॉक अवे कर रहे हैं, अपनी ऑप्शन से वॉक अवे कर रहे हैं, इस थर्ड पार्टी से वॉक अवे कर रहे हैं। उनमें ईगो एग्रेशन था, डाउट्स थे, उस चीज़ से वॉक अवे करके आपकी तरफ एक बढ़ रहे हैं हील्ड वे में, बैलेंस वे में, और आपके लिए इस रिलेशन को बैलेंस करने की सोच रहे हैं क्योंकि वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आपको अपनी लाइफ से वो लेट गो नहीं करना चाहते, आपको खोना नहीं चाहते वो, ठीक है, राइट। तो वो आपसे ये रिलेशन को बैलेंस करने का सोच रहे हैं, ठीक है। आपकी तरफ एक्शन जेस्चर कम्युनिकेशन, ठीक है, आपको प्रपोज करने की सोच रहे हैं। और ये थर्ड पार्टी कुछ भी है ना, ये थर्ड पार्टी तो है ही, ठीक है। उसके अलावा भी अगर ऑप्शन थी या कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी या उनके डाउट्स थे, कन्फ्यूजन थी, ठीक है, या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया था, तो उस चीज़ों को वो लेट गो करके उस सिचुएशंस को, ठीक है, वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं हील्ड वे में, बैलेंस वे में, जिससे कि ये रिलेशन भी बैलेंस हो सके। और इसके लिए काफ़ी वो प्लान कर रहे हैं, ठीक है, कि इस थर्ड पार्टीज को कैसे एंड करना है और आपकी तरफ कैसे बढ़ना है, आपको कैसे अप्रोच करना है, आपसे कैसे हील बैलेंस करना है, एंड आपसे कैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे लेनी है। एंड जस्ट एम्परर का कार्ड क्यों है? तेरी तारीफों में चश्मे बदू, तो आपकी तरफ एक्शन रिसीव होगा, आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट में भी थे या सेपरेशन में भी थे तो आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पर्सन से अपनी लिए, ठीक है, अपनी तरफ। और रिलेशन में भी थे तो आपके पास आपसे बात करेंगे, अपना लव एक्सप्रेस करेंगे, आपको प्रपोज करेंगे, कमिट करेंगे। मैरिज के लिए कमिटमेंट नहीं किया है तो मैरिज के लिए करेंगे, लव एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। और थर्ड पार्टी से वो वॉक अवे कर रहे हैं, ठीक है।
थर्ड पार्टी से वो वॉक अवे करे थे, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ हैंड्स, सारी एनर्जी अनफोल्ड हो चुकी है, ठीक है। तो कोई भी इसमें ऑब्स्टेकल्स है और ये थर्ड पार्टीज है, ठीक है, तो वहाँ पे वो इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में स्टैंड लेंगे और आपके फेवर में स्टैंड लेंगे। और अगर इवन आपसे भी कम बैक करने के लिए या आपसे भी बात करने में उनको कुछ भी थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा भी करना पड़े ना, तो करके वो आपसे बात करके अपने इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करके आपको प्रपोज ही करेंगे, ठीक है। और इस रिलेशन की सारी ब्लॉकेजेस को, ऑब्स्टेकल्स को, इंटरफेरेंस को वो एंड कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टीज में रहते थे तो थर्ड पार्टी से वो कवे कर रहे हैं, कोई ईगो, ठीक है, उनको डाउट्स थे, कन्फ्यूजन थी, ऑप्शंस थे, उससे वॉक अवे करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की सोच, ठीक है, और आपके रिलेशन को बैलेंस करने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए यह होगा क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट है। 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स, आपसे रिलेशन, ठीक है। तो डिस्टेंस तो आप में भी है अभी फिलहाल, जोग्राफिकल डिस्टेंस भी हो सकता है, फिजिकल या मेंटल इमोशनल जिस भी तरीके का डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन वो इस डिस्टेंस को अब कवर अप कर लेना चाह रहे हैं, ठीक है, आपसे, क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। फुलफिलमेंट आपसे, वहाँ पे खालीपन है, ठीक है, वहाँ खालीपन है थर्ड पार्टीज में। 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज थी ना, यहाँ 9 ऑफ कप्स की, यहाँ फुलफिलमेंट है आपसे हर तरीके की, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल। और आप काफ़ी लविंग है, केयरिंग है, डिवोटेड पर्सन है। और थर्ड पार्टी स्ट्रिक्ट करती है, मैनिपुलेट करती है, डोमिनेट करती है, ईगोस्टिक है, ऑब्सेशन है उसको, ठीक है। और आप काफ़ी प्योर पर्सनालिटी है, बैलेंस है, इंट्यूटिव है, सेक्रेड है, रिलीजियस है अपनी, ठीक है, राइट। तो आप उनके विश फुलफिलमेंट है, तो आपसे ये चीज़ें वो अचीव करने की सोच रहे हैं, ठीक है। आपके रिलेशन में बैलेंस, हारमनी, प्रपोजल, कमिटमेंट, ठीक है। इश्यूज हुए तो उसको सॉर्ट आउट कर लेना, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि बात हो तो लड़ाई झगड़ा ना हो, इश्यूज सॉल्व हो जाए, एंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही लेंगे फर्दर, राइट। थोड़ा आपके लिए भी चेक कर लेते हैं और क्या करने की सोचे एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए। देखा, इंटरफेरेंस, अदर पीपल डू नॉट वांट अस टू बी टुगेदर, इंटरफेरेंस बहुत है, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वेंड्स की एनर्जीज है। तो ये थर्ड पार्टीज भी है, इसके अलावा भी और लोग इंटरफेरेंस है और लोगों की, तो उन लोगों के कारण, इस थर्ड पार्टीज के इंटरफेरेंस के कारण आप लोगों में लड़ाई झगड़े होते हैं, नो कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। या आपके पर्सन इन्वॉल्व भी हुए थे तो इसी कारण से हुए थे, अगर इस थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए थे आपसे मूव ऑन करके, तो वॉक अवे करके, ठीक है, तो इस कारण से हुए थे। तो बट अभी कुछ भी इंटरफेरेंस है वो स्टैंड तो लेंगे आपके लिए, ठीक है। आई फील लाइक यू ऑल ऑलवेज बी, आई फील लाइक यू विल ऑलवेज बी द मिस अपॉर्चुनिटी। उनको लगता है कि आप हमेशा से एक मिस अपॉर्चुनिटीज़ रहे हैं, कि जब भी उन्होंने आपको हासिल करने की कोशिश की है, ठीक है, आप उनसे दूर ही हो गए हैं किसी ना किसी, क्योंकि इंटरफेरेंस इसमें इतनी रही है, ठीक है। किसी हर संभव कोशिशें की गई आपको लड़वाने की, झगड़वाने की, गुस्सा दिलाने की, आप में डिस्टेंस क्रिएट करवाने की, आपकी विश फुलफिल ना हो, आपकी मैरिज ना हो अपने पर्सन से, ठीक है, ये चीज़ें करने की। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, और आपके पर्सन आपसे भी कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, अभी आपके पर्सन भी आपसे कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं, तो क्या बताना चाहते हैं देखो नेक्स्ट सेक्शन में। आपकी तरफ वो यही करने की सोचे कि बात करेंगे, जैसे मैंने कहा, और बात करके वो आपको प्रपोज ही करेंगे, सॉरी बोलेंगे, कमिटमेंट देंगे, ठीक है, इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करेंगे, राइट, ये चीज़ें। और आप कोई लॉन्ग ट्रिप पे जाना चाह रहे थे, जितने लोग लॉन्ग ट्रिप का भी अब से कह सकते हैं, ठीक है, किसी ट्रिप का, या आपकी तरफ उनको ट्रिप करके आना पड़े तो वो चीज़ें भी डिस्कस कर सकते हैं, ये चीज़ें भी। और वहाँ पे वो वही एक्सप्रेस करेंगे थर्ड पार्टी से, कि अगर अभी तक भी वो नहीं बोल पा रहे ना कि वो थर्ड पार्टी को एंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो बोल देंगे वहाँ थर्ड पार्टी से, ठीक है। रिकन्सिलिएशन भी होने वाला है, रिकन्सिलिएशन की एनर्जीज थी, डिवाइन टाइमिंग, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग। अब उनको लगता है कि अब ये राइट टाइम है, डिवाइन टाइम है, अब है आप लोगों का, कि अब आप लोगों के लिए चीज़ें हों, पास्ट में नहीं हो पाई थी ना। एंड आई लव योर स्माइल, आई लव योर आइज, आई लव योर हेयर्स, आई लव योर फेस, आई लव एवरीथिंग इन यू, आई लव यू। और आपके पर्सन आपसे ये चीज़ें एक्सप्रेस भी करेंगे, जिनके पर्सन ने नहीं एक्सप्रेस किया था, और एक्सप्रेस करा करता तो ऑब्वियस उसमें और प्यार बढ़ेगा, डिवोशन बढ़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें, ये अपना प्यार भी एक्सप्रेस करने वाले हैं, जैसे मैंने बोला ही था आपसे, ठीक है। तो यही एक्सप्रेस करेंगे आपसे, आपके पर्सन आपसे अपॉलॉजी करेंगे, देखा, द टाइमिंग वाज नॉट राइट, और वो ये भी बात करेंगे कि पास में टाइम राइट नहीं था, ठीक है, क्योंकि इंटरफेरेंस थी, कुछ हील करना था, ये कुछ इशूज़ थे इसकी वजह से। लेकिन अभी डिवाइन टाइमिंग है, अभी टाइम राइट है आपके लिए, ये चीज़ें हो आपके रिलेशन में होने का, बैलेंस होने का, आपकी विश फुलफिल होने का, आपकी न्यू बिगनिंग मैरिज होने का, या इसमें फर्दर कुछ होने का, ठीक है। ये चीज़ें आपसे बोलेंगे वो, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, वो आप कम्युनिकेशन करके यही बोलेंगे, और अपना लव भी एक्सप्रेस करेंगे, आई लव योर स्माइल, आई लव योर हेयर्स, आई लव योर फेस, आई लव यू, आई लव योर आइज, आई लव योर स्माइल, आई लव एवरीथिंग इन यू, आई लव यू, ठीक है। ये चीज़ें, और ये चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। और थर्ड पार्टी से बोल देंगे कि उस थर्ड पार्टी से ये एक्सप्रेस करेंगे कि उनकी वजह से उनकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, तो उनको अपनी लाइफ में बैलेंस करना है, और ये कभी भी हो सकता है। और थर्ड पार्टी से वो ये बोल देंगे कि वो अपना एंड करके, ठीक है, थर्ड पार्टी से एंड करके एक न्यू अपनी वो लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं आपसे, ठीक है, ये चीज़ें बोल देंगे।
ठीक है, और वो कभी भी बोल देंगी, राइट। और आपसे यही बोलने वाले हैं, आई वॉन्ट टू प्रपोज यू, ठीक है। तो वो आपसे प्रपोज करना को प्रपोज ही करेंगे, आपसे लव एक्सप्रेस ही करेंगे। और आपको, ठीक है, मैरिज के लिए नहीं तो लव के लिए, मैरिज के लिए नहीं तो फर्दर, ठीक है, आप रिलेशन में है तो फर्दर कुछ ना कुछ किसी ट्रिप के लिए या किसी ना किसी चीज़ के लिए आपको प्रपोज करने वाला है आपके पर्सन। तो ये करने की सोच रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें रिसीव होने वाली है दिस मंथ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए अभी से लेकर के ये मंथ में हो जाएंगी, ठीक है। इस रिलेशन में बैलेंस, तो आपके लिए ये करने की सोच रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। चलिए फ्यूचर भी चेक कर देती हूँ मैं। एंड जस्ट फ्यूचर क्या रहने वाला है थर्ड पार्टीज का, थर्ड पार्टीज का फ्यूचर क्या रहने वाला है इस पर्सन, मेरे व्यूवर्स के पर्सन से। कोई भी थर्ड पार्टीज है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ में, फ्यूचर में फाइनली उसका होना क्या है, जस्ट अनफोल्ड कीजिए उस थर्ड पार्टीज का। देखो आपके पर्सन तो ये एक्शन लेने वाले हैं आपके लिए, ठीक है, ये करने की सोच रहे हैं, तो आपको ये एक्शन जैसे रिसीव होंगे आपको भी, और वो थर्ड पार्टीज के लिए जैसा सोच रहे हैं उसको भी। तो वहाँ से तो एंड होगा, थर्ड पार्टीज को एंड करने की रिगार्डिंग वो थर्ड पार्टी से बात करेंगे, ठीक है, कि वो थर्ड पार्टीज में अब नहीं वो ज़्यादा कंटिन्यू कर सकते, तो वहाँ वो चीज़ें बोलेंगे, ठीक है। और आपसे अपना लव एक्सप्रेस करेंगे, आपको प्रपोज करेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई डिफिकल्टीज थी, इश्यूज थे, ऐसे लोग इंटरफेयर करने वाले, तो सब चीज़ें बोलेंगे आपसे, ठीक है, आपसे डिस्कस करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। एंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, आपकी विश को फुलफिल करेंगे, ठीक है। मैरिज जैसा भी विश आपका, लव मैरिज फर्दर कुछ वो चीज़ें, ठीक है। और बैलेंस ही होगा, आपका रिलेशन हील होगा। चलिए, तो ये एक्शन आपको रिसीव होंगे आपके पर्सन की साइड से, ये मंथ में तो हो ही जाएंगे, अप्रैल में, ठीक है, दिस मंथ। और अभी लेकर के 1 to 8 आवर्स 1 to 8 डेज, ठीक है, में हो सकता है आपके लिए। और ये थर्ड पार्टीज के लिए कभी तक होगा अनएक्सपेक्टेड, उसके लिए तो अनएक्सपेक्टेड, उसको तो कभी भी शॉक्ड मिल सकता है आपके पर्सन से, लगा 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 शॉक लगा वाला, ठीक है, ये चीज़ें। तो वो थर्ड पार्टीज के लिए एनर्जीज है 1 to 6 आवर्स 1 to 6 डेज, 1 to 10 आवर्स 1 to 10 डेज 1 to 10 वीक्स, आपके लिए 1 to 10 आवर्स, आपके लिए भी 1 to 10 आवर्स 1 to 8 आवर्स 1 to 8 डेज एंड 1 to 8 वीक्स, जिनका बहुत ज़्यादा लगता है। सो विद इन 2 मंथ मैक्सिमम, ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी, जैसा एनर्जीज में भी था 2 मंथ, ठीक है, विद इन नेक्स्ट 2 मंथ ये थर्ड पार्टीज एंड कम्प्लीटली, और आप, ठीक है, आपकी तरफ अप्रोच। और ये होगा तो अभी तो करंट में ही होगा ये, ठीक है, करंट में तो आपको आपसे बात कर ही लेंगे, एक्सप्रेस कर देंगे, आपको प्रपोज कर देंगे, ठीक है। एंड जस्ट थर्ड पार्टीज का फ्यूचर क्या होने जा रहा है फाइनली, थर्ड पार्टीज का फ्यूचर क्या होगा फाइनली इस पर्सन से। मेरे व्यूवर्स के पर्सन जिस भी थर्ड पार्टीज में है, उस थर्ड पार्टी से मेरे व्यूवर्स का पर्सन, उस थर्ड पार्टीज का फ्यूचर क्या रहने वाला है, मेरे व्यूवर्स से के पर्सन किससे, मेरे व्यूवर्स के पर्सन और उस थर्ड पार्टीज का क्या फ्यूचर रहने वाला है एंजल्स, फ्यूचर क्या रहने वाला है मेरे व्यूवर्स और उस थर्ड पार्टीज का, मेरे व्यूवर्स और उस थर्ड पार्टीज का क्या फ्यूचर रहने वाला है एंजल्स, फाइनल फ्यूचर क्या माइंड होगी मेरे व्यूवर्स और उस मेरे व्यूवर्स के पर्सन और उस थर्ड पार्टीज का क्या कुछ फ्यूचर रहने वाला है, फाइनल फ्यूचर एंजल्स, क्या कम्प्लीटली एंड हो जाएगी थर्ड पार्टीज। तेरी तारीफों में चश्मे, ये सॉन्ग सुन लेना, आपके पर्सन आपकी तारीफें में भी थर्ड पार्टी से भी करते हैं, और वो जल बुन जाती होगी, क्योंकि अगर आपसे वो उन्होंने वॉक अवे करके उस थर्ड पार्टीज को चुना था, तो थर्ड पार्टीज ने कुछ वो करके आपके पर्सन को ट्रैप किया था ना, तो अभी आपके पर्सन को अवेकनिंग है, टावर, ठीक है। चलो, होना क्या है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से थर्ड पार्टीज के फ्यूचर में, टावर की एनर्जी से, हर्मिट की एनर्जी से, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी से, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से, 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी से। देखिए थर्ड पार्टीज के फ्यूचर की बात करें, थर्ड पार्टीज के फ्यूचर में जैसा कि मैंने बताई दिया आपके पर्सन के एक्शन से ही उसके लाइफ में टावर मूवमेंट होना है, अनएक्सपेक्टेड वे में वो भी, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स होने हैं, ठीक है, राइट। थर्ड पार्टीज की लाइफ में निराशा होने वाली है, या तो थर्ड पार्टीज मूव करेगी आपके पर्सन से कम्प्लीटली मूव ऑन कर लेगी, या आपके पर्सन थर्ड पार्टी से फ्यूचर में कम्प्लीटली मूव ऑन कर लेंगे, और थर्ड पार्टीज 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज में हो जाएगी आइसोलेट, ठीक है, बिल्कुल निराशा वाली एनर्जीज हो जाएगी, सैड रोएगी, ये देखिए लिटरली जैसे ये बंदी रो रही है इस कार्ड में, ठीक है, राइट, क्योंकि उसकी लाइफ में उसके रिलेशन पे टावर मूवमेंट होने वाला है, और ये यूनिवर्स का भी डिवाइन का इंटरवेंशन है आपके फेवर में, डिवाइन टाइमिंग उसके लिए डिवाइन इंटरवेंशन, ठीक है। और उसका रिलेशन एंड होगा फ्यूचर में विद दिस टावर कार्ड, ठीक है, मेजर हैपनिंग होने वाली है, ठीक है, यस। आपके पर्सन को सोल्यूशन मिल जाएगा, कन्फ्यूजन थे, अगर कन्फ्यूज थे या मनी की वजह से इसको नहीं वो कर पा रहे थे, तो मनी भी अवेलेबल हो जाएगी,
या अपनी कन्फ्यूज़न की वजह से, या उनके पास सोल्यूशन नहीं थे तो सोल्यूशन हो जाएंगे। एंड आपके पर्सन, ठीक है, जिस भी तरीके से उसको एंड करना, चाहे मैरिड थे या अनमैरिड थे, तो जिस भी तरीके से एंड करना था इसको एंड करेंगे, ठीक है। आपके पर्सन इस थर्ड पार्टीज को, इवन थर्ड पार्टीज भी सोच सकती है ये स्टेप थर्ड पार्टीज लेगी या ठीक है आपके पर्सन लेंगे, लेकिन ये चीज़ें होनी तो है, चाहे आपके पर्सन ये एंड करने का सोचे, ठीक है, या फिर वो थर्ड पार्टीज ये एंड करने का सोचे, लेकिन एट दी एंड होना एंड ही है थर्ड पार्टीज का, ठीक है। थर्ड पार्टी का ये रिलेशन कंप्लीटली एंड हो जाना है, मेजर चेंजेस होने हैं उस, ठीक है, उसकी इस रिलेशन में, ठीक है। और वो डिजास्टर ही है उसके रिलेशन का, ठीक है। टावर मीन्स एंडिंग है उसके लिए तो, क्योंकि इधर से 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, ठीक है। तो वो आइसोलेट हो जाएगी, सैड की सैडनेस, ठीक है। देन उसको सैडनेस होगी कि किसी का पर्सन छीनते हैं तो कैसा लगता है, जब भी उसकी लाइफ से आपके पर्सन तो आपके ही थे ना, पर्सन तो आपके थे, उसने छीन लिया था आपके पर्सन को किसी ना किसी, ठीक है, मैनिपुलेशन से, किसी स्पेल से, ठीक है, या किसी ना किसी से, तो वो डिवाइन का जस्टिस भी होगा आपके लिए, आपके फेवर में, और उसके उसके अगेंस्ट में, ठीक है। उसके कर्म की सज़ा मिलेगी, ठीक है, जस्टिस मिलेगा, ठीक है। उसको उसके कर्मों की सज़ा का, आपको आपके साथ गलत हुआ था तो आपके लिए सब सही होगा, ठीक है। और देखो उसको ये कोर्ट से भी, कुछ का कोर्ट का भी मैटर हो सकता है, अगर मैरिड है आपके पास तो वैसे कोर्ट से एंड होगा उसका, ठीक है। वो लीगल या तो वही करेगी थर्ड कोर्ट से, अगर आपके पर्सन से मैरिड है वो थर्ड पार्टीज, नहीं तो आपके पर्सन ले लेंगे एक्शन, ठीक है, उसके अगेंस्ट में, ठीक है। और अनमैरिड है तो ऑब्वियस वो ऐसे ही एंड हो जाएगा, ठीक है। उसका सारा मैनिपुलेशन एंड हो जाएगा, ठीक है, आपके पर्सन पे जितना मैनिपुलेशन कर रखा था उसने, और वो आइसोलेट हो जाएगी, रोएगी बैठ करके, उसका फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर में रोएगी, इम्बैलेंस हो जाएगी उसकी लाइफ, मनी स्ट्रगल बढ़ जाएगी, कन्फ्यूज़न बढ़ जाएगी उसकी, सोल्यूशन नहीं मिलेगा उसको, ठीक है। और आपके पर्सन को सोल्यूशन मिल जाएगा, एक अवेकनिंग होगी, ठीक है। और जिस भी अगर मनी चाहिए थी तो मनी भी अवेलेबल हो जाएगी इस थर्ड पार्टीज को एंड करने के लिए, ठीक है। आपके पर्सन को सोल्यूशन चाहिए था तो, या हिम्मत चाहिए थी तो, जिस भी तरीके का आपको पर्सन को, ठीक है, सोर्स चाहिए थे, रिसोर्सेज इस थर्ड पार्टीज को एंड करने की, आपके पर्सन को अवेलेबल हो जाएंगे, और ये थर्ड पार्टीज एंड हो जाएगी फ्यूचर में, ठीक है। उसका एम्पायर कोलैप्स हो जाएगा, ये देखिए कैसे कोलैप्स हो रहा है, टावर कैसे कुदरत की उस पर, ठीक है, ये देख रहे हैं, यही हाल होने वाला उसका, उसकी लाइफ इम्बैलेंस होने वाली, कन्फ्यूज़न बढ़ने वाली, उसके सारे सब, उसकी कोई डिज़ायर थी वो सब चकनाचूर होने वाले हैं, ठीक है। और उसका रिलेशन ही चकनाचूर होने वाला है, फ्यूचर में एंड है ये थर्ड पार्टीज। अभी से 2 मंथ लग सकते हैं, 2 से 5 मंथ में, ज़्यादा नहीं लगेंगे, 2 मंथ भी, 2 मंथ तो आपके पर्सन ने भी, ठीक है, तो 2 मंथ लगा के चलिए, ठीक है। 2 मंथ में, विदिन 2 मंथ या उससे ज़्यादा लगता है तो 2-3 मंथ में एंड हो जाएगी कम्प्लीटली थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ से, ठीक है। और कुछ की तो ये 1 to 7 आवर्स, 1 to 7 डेज़ में भी हो सकती है, या वीक्स में भी हो सकती है, वही वीक्स भी लगाओगे तो 2 ही मंथ होते हैं। चलो एंजल्स, मेरे व्यूवर्स का फ्यूचर क्या है, फाइनल फ्यूचर मेरे व्यूवर्स का इस पर्सन से, मेरे व्यूवर्स का फाइनल फ्यूचर क्या है, मेरे व्यूवर्स का फाइनल फ्यूचर इस पर्सन से, जिस भी पर्सन के लिए वो सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स का फाइनल फ्यूचर मेरे व्यूवर्स का फाइनल फ्यूचर इस रिलेशन में, फाइनली होना क्या है एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए इस रिलेशन में, फाइनली क्या होना है एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए इस पर्सन से। एंजल्स क्या होना है मेरे व्यूवर्स के लिए फाइनली इनके रिलेशन में इस पर्सन से, फाइनल फ्यूचर। तो आप पेशेंस रखा कीजिए, फाइनल फ्यूचर में टाइम भी लगता है, कभी कभी देखो ये जल्दी भी हो जाता है, कभी कभी ये टाइम भी ले लेता है। सो इधर से आपके लिए भी 5 ऑफ कप्स का एनर्जी है, बट ठीक है, और जस्टिस का, एंड देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून। तो डिफरेंस इज दैट कि डिवाइन आपके फेवर में काम करिए। अब आपकी सैडनेस थी ना, आप सैड थे, सौरों में थे, आपकी सैडनेस रिमूव होगी, एंड होगी, और उसकी वो उसकी लाइफ में सौरों बढ़ेगा, दुख बढ़ेगा, अब उसका रिलेशन एंड होगा, ठीक है। और आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग काम करिए आपके फेवर में, आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है, जिस भी तरीके का जस्टिस चाह रहे थे। और आपकी लाइफ में होगी एक न्यू बिगनिंग, राइट, न्यू बिगनिंग होगी, आपके पर्सन आपकी तरफ कम बैक करेंगे, ठीक है। आपका रियूनियन, नो कॉन्टैक्ट था या सेपरेशन था तो रियूनियन होगा, न्यू बिगनिंग होगी। रिलेशन में भी थे तो आपके पर्सन आपकी तरफ ही लौट आएंगे इस थर्ड पार्टी से कम्प्लीटली, ठीक है। और नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में भी थे तो वहाँ से एंड करके आपकी तरफ ही कम बैक करें, ठीक है। और आपके रिलेशन में बैलेंस होगा, ठीक है, हर तरीके का मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल बैलेंस होगा आपके पर्सन से, ठीक है। डिस्टेंस एंड होंगे, आपकी विश पूरी होगी, वहाँ विश एंड हो रही है थर्ड पार्टीज की, आपकी विश पूरी हो रही है, ठीक है। आपकी सैडनेस एंड हो रही है, ठीक है। आपके पर्सन देखिए इस रिलेशन में चीट करते थे, धोखा करते थे, आपसे झूठ बोलते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, तो वो चीज़ें हील हो जाने वाली हैं फ्यूचर में, ठीक है, ठीक है।
वो चीज़ें हील हो जाने वाली हैं, अब वो चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। आपके रिलेशन में पैशन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, आपके इस रिलेशन के रिगार्डिंग कुछ भी ड्रीम्स थे, डिज़ायर्स थी, वो फुलफिल्ड होगी, ठीक है। किसी का ब्लैक मैजिक था, मैनिपुलेशन था, वो एंड हो जाएगा। इस थर्ड पार्टीज का या किसी का भी इंटरफेरेंस था, वो एंड हो जाएगा। आपका रिलेशन ग्रो करेगा फ्यूचर में। इसमें एक कमिटमेंट होगी, अबंडेंस होगा। मैरिज नहीं हुई तो मैरिज होगी, ठीक है। इसमें आपको एक कमिटमेंट सॉलिड ऑफर मिलने वाला अपने पर्सन से, मैरिज का, लव का, मैरिज का, फर्दर कुछ जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे तो, ठीक है, प्रेगनेंसी का या जिस भी तरीके का एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। आपकी विश पूरी हो रही है तो आपको होपलेस नहीं होना है। आपकी तो निराशा भी एंड हो रही है, ठीक है। निराशा अब आशा में बदल रही है आपकी, ये ठीक है। निराशा आपकी आशा में बदल रही है आपकी, उसकी तो कन्फ्यूज़न बढ़ जाएगी, वो निराश हो जाएगी, ठीक है। वो वॉक अवे करेगी, आपको जस्टिस मिल जाएगा। आप मैरिज चाह रहे थे तो मैरिज हो जाएगा, मैरिड थे तो उसमें बैलेंस हो जाएगा, और मैरिज नहीं हुई थी तो आपकी अब मैरिज हो जाएगी, या आपके पर्सन उधर मैरिड थे तो वहाँ से एंड करके आपकी तरफ ही लौट आएंगे, ठीक है, कम बैक करके। या उधर रिलेशन में थे, लव अफेयर में थे तो भी आपकी, ठीक है। तो जिस भी सिचुएशन में थे वो थर्ड पार्टीज में, वो उधर से वॉक अवे करके आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं, और आपके रिलेशन में बैलेंस होगा, मैरिज होगी, कमिटमेंट होगा, ग्रोथ होगी, ठीक है। आपकी विश पूरी होगी, एक न्यू बिगनिंग होगी, सॉलिड ऑफर मिलेगा, डिवाइन टाइमिंग अब आपके फेवर में, ठीक है। अब आपके फेवर में सब कुछ होगा, एंड जस्टिस भी आपके फेवर में होगा। आपके रिलेशन से निराशा एंड होगी, तो आपको भी निराश नहीं होना है, ठीक है। होपलेस नहीं होना है, निराश नहीं होना है, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर के या पास्ट को लेकर के। पास्ट में अगर आपकी देखिए, आपके पर्सन फ्यूचर में अप्रोच करते हैं, जब भी अप्रोच करें, अभी करें या फ्यूचर में भी करते हैं, तो आपको पास्ट की बातों को नहीं वो करना है कि पास्ट में क्यों वॉक अवे किया था, पास्ट में क्यों लड़ा था, पास्ट में क्यों झगड़ा था, क्यों थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए थे, ठीक है। ऐसा करके आपको नहीं वो करना है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा अभी बैलेंस करें, हील करें इस रिलेशन को, और अपनी निराशा को भी, ठीक है, रिलीज़ कीजिए आप लोग, अपनी सैडनेस को भी, ठीक है। और हैप्पी वे में, अबंडेंट वे में रिसीव कीजिए, आपके लिए अबंडेंस है। थर्ड पार्टीज का एंडिंग है, आपके पर्सन वहाँ से वॉक अवे कर रहे हैं, या तो वही मूव ऑन कर लेगी, वही एंड कर देगी आप वो रिलेशन, थर्ड पार्टीज आपके पर्सन से, नहीं तो आपके पर्सन एंड कर देंगे, ठीक है। और ये आपके पर्सन ही एंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो थर्ड पार्टीज तो एंड करेगी नहीं, और ये थर्ड पार्टीज का फ्यूचर ही मैंने अनफोल्ड किया था, तो थर्ड पार्टी तो निराश होने वाली है, ठीक है। तो पर्सन ही एंड करेंगे आपके पर्सन ही उस थर्ड पार्टी से वो रिलेशन एंड करके, उससे वॉक अवे करके, ठीक है, आपकी तरफ लौट आएंगे, ठीक है। कोई ना कोई नजरिया वो करके आपकी तरफ लौट आएंगे उस थर्ड पार्टीज को एंड करके। वहाँ लड़ाइयाँ भी होंगी थर्ड पार्टीज़ की तो फ्यूचर में, मनी को लेकर के, कमिटमेंट को लेकर के, ठीक है, ये चीज़ें, उसकी विश फुलफिलमेंट को लेकर के, लेकिन वो होने नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लड़ाई झगड़े हैं, तो एट दी एंड ही होना है उनका, और फ्यूचर में एंड हो जाएगा। टावर कार्ड है, और ये डिवाइन की इंटरवेंशन से ही एंड हो रहा है, ठीक है। चलिए, फाइनल फ्यूचर एंडिंग है, ठीक है, थर्ड पार्टीज़ का, तो आपके पर्सन ही लेंगे उसके अगेंस्ट में एक्शन, उसको एंड करने का, ठीक है, फाइनल, और आपके फेवर में, आपकी तरफ न्यू बिगनिंग का, ठीक है, लौट आएंगे वो, और आपको कमिटमेंट प्रपोजल मिल जाएगा, ठीक है। यूनिवर्स आपके लिए स्ट्रेटेजी प्लान कर रही है, तो आप लोग भी इस तरह यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें, लोगों पे नहीं। लोग क्या करें, लोग क्या आपके लिए प्लानिंग करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, एनवीज हेटर या कोई थर्ड पार्टी, उस पर ध्यान नहीं देना है। जैसे उसने आपके लिए कहा यस, ठीक है, डेफिनेटली होने वाला आपके लिए। थर्ड पार्टी से एंडिंग है कंप्लीटली आपके रिलेशन से, और आपकी न्यू बिगनिंग है, आपका रिलेशन में बैलेंस है, जस्टिस है, मैरिज है, आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपके रिलेशन में अबंडेंस है। तो आपको करना है ट्रस्ट एंड नो नीड टू वरी, और आपके रिलेशन में है रोमांस, ठीक है। अपॉर्चुनिटी भी आपके रिलेशन में फर्दर आपको मिलनी है, अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जस्टिस डिजर्व आप करते हैं ना। थर्ड पार्टी ने तो छीन ली थी ना आपसे, तो अब यूनिवर्स उससे छीन करके आपको दे रहे हैं ये अपॉर्चुनिटी वापस से, आपके पर्सन से एक न्यू बिगनिंग, रोमांस, लव, मैरिज, ठीक है। यस, नो, टेक एक्शन, ठीक है, नो नीड टू वरी, एंजल्स कह रहे हैं नो का मीन्स नो नीड टू वरी, ठीक है, आपको एक्शन लेना है बस, और आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं, आपको ये रोमांस का ऑफर मिलने वाला है इस रिलेशन में, ठीक है, कमिटमेंट मिलने वाली है, अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आपकी विश पूरी होने वाली है, ठीक है। तो आप रिसीव कीजिए उस एक्शन को, ठीक है, और आपको भी एक्शन लेना है, ठीक है, और वरीज नहीं करनी, नो नीड टू वरी, ठीक है, पीस, क्योंकि पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा। फॉरगिवनेस की जरूरत है, फॉरगिवनेस दीजिए आप अपने पर्सन को, ठीक है, और सभी को माफ़ कर दीजिए जिनको भी माफ़ करने की जरूरत है। थर्ड पार्टीज को भी माफ़ करके लेट गो कीजिए, ठीक है, आपके रिलेशन में जितने भी इशूज़ रहते हैं उन इशूज़ को लेट गो कीजिए। अपने पर्सन को भी माफ़ कर दीजिए कि उन्होंने थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए, तो उसके लिए, ठीक है, उनको भी माफ़ कर दीजिए, उनको अलाउ कीजिए, ठीक है, माफ़ कर दीजिए। परफेक्ट टाइमिंग है अभी आपके लिए, मैंने कहा था ना आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग है, डिवाइन टाइमिंग है, आपके पर्सन भी को भी अंदाज़ा हो गया, रियलाइजेशन हो गया, ठीक है, और एंजल्स का भी है कि अब ये आपके लिए डिवाइन टाइमिंग है, आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग है, इसलिए आपके फेवर में सब कुछ हो रहा है, अब थर्ड पार्टी एंडिंग है, ठीक है।
तो ये चीज़ें हो रही हैं और यही आपका परफेक्ट टाइम है, और ये परफेक्ट टाइम है, सब कुछ कर लीजिए, ठीक है। अपने अब खुद को हील कीजिए, अपने रिलेशन को हील कीजिए, एक्शन लीजिए, जेस्चर लीजिए, रिसीव हो रहा है एक्शन तो उसको रिसीव कीजिए, ठीक है। फॉरगिव कीजिए इशूज़ को, लेट गो कीजिए, ठीक है। और ये तो आपके लिए हाई परफेक्ट टाइम की यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से और आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए परफेक्ट टाइम है कि अब आपके फेवर में एक्शन होने जा रहा है और थर्ड पार्टी एंड होने जा रही है, आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है, ठीक है। तो आपको वरीज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंजल्स कह रहे हैं इसमें पीसफुल रेजोल्यूशन है, रोमांस है, अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और ये आपका टाइमिंग है अब आपके लिए, अब ठीक है, अब आपका समय है, ये आपके फेवर में है सब कुछ, राइट। तो ये है गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स भी अनफोल्ड करती है, एंजल्स की गाइडेंस भी, ठीक है। तो अगर आपकी सिचुएशन से या थर्ड पार्टीज की सिचुएशन से कुछ भी रेजोनेट हुआ है, ठीक है, या आपके पर्सन की सिचुएशन से कुछ भी रेजोनेट हुआ है और आपके लिए जितनी भी बेनिफिशियल एनर्जीज अनफोल्ड हुई है और उस थर्ड पार्टीज की एंडिंग भी आपका भी आप, ठीक है, रिसीव करना चाहते हैं कि थर्ड पार्टीज एंड हो जाए कम्प्लीटली, तो वो ब्लेसिंग भी रिसीव कीजिए और अपनी न्यू बिगनिंग भी रिसीव कीजिए, ठीक है। और रिसीव करने के लिए क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिसको ग्रेटिट्यूड करना है, ठीक है। और जिनको ज़रूरत है उन तक शेयर कर दीजिए मेरे इस वीडियो को, चैनल्स को, या किसी भी वीडियोस को जिन भी वीडियोस की ज़रूरत है किसी को, उन वीडियोस को। और आपको जिन वीडियोस की ज़रूरत है, मेरे इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। फर्दर किसी वीडियो की ज़रूरत है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इतना करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।